त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सब कुछ पुष्टि करने वाले शंकर भगवान जी, उसको भी पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, पकड़ना ही होगा महाराज, पकड़ना ही होगा, बिना पकड़े नहीं मिलेगा कुछ। तो इसी प्रकार से जब उनके पास पहुंचते हैं, दोनों साथ में विरोधी हैं एक दूसरे के, तो अब प्रभु के जब आंख खुले तो कौन दिखे? जो चरण में है ना, क्योंकि उस चरण की ओर जाएगा ध्यान, यहाँ पीछे कौन है क्या पता चलेगा ना। लेकिन देखो कितना ऊंचा है कि चरण में कौन गया था? अर्जुन। प्रभु के चरण में ही तो शक्ति है, साधु संतों के चरणों में ही शक्ति है, यही तो ऊंची बात है। झुकता नहीं, बहुत मुश्किल से झुकता है शरण, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने झुका झुका के अपने शरण को बहुत झुकाया उसने, मनुष्य को दिखाने के लिए कि मैं झुकता हूं, तू क्यों शर्माता है, क्यों देखता है इधर उधर? नहीं देखो, गिर जाओ पहले, देखो कहां है भाव। प्रभु श्री राम को छोड़कर गए हैं, तो वहां पर चरण की ओर देख रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को पहले कह दिया कृष्ण ने, और दोनों अपने अपने अभिलाषा लेकर गए हैं प्रभु के पास। युद्ध की भावना है, दुर्योधन की युद्ध की भावना है, अर्जुन तो दर्शन करने के निमित्त गए थे, फिर भी उनके भी और युद्ध छिड़ गया है ना, अब युद्ध होने वाला है, और दोनों चाहते हैं कृष्ण को। तो उनके पास में जब पहुंचे तो चरण की ओर, भक्त का पहचान तो यही, वो चरण में पड़ा रहता भगवान के, वो कभी मूड नहीं मारता। हाँ, उसके छुअन दो, प्रभु को तुम्हारे शरीर को छूने दो, हमको नहीं जाना है किसी की बुद्धि तक, हम कहाँ उसकी बुद्धि नाप पाएंगे? अरे कितने संत लोग और तर गए हैं और उसकी बुद्धि नहीं नाप पाए, तो हम कहाँ नाप पाएंगे? चरण को नाप लो पहले, क्योंकि ये जो विश्व है, जो ये भूमंडल है, जो पृथ्वी है, उनकी चरण है, प्रभु के चरण है पृथ्वी। तो पड़े हैं वहां पर, कौन बैठे हैं? अर्जुन जी। अर्जुन जी को देखा, पहले तो ध्यान वहीं गया, तो कहा अर्जुन जी कैसे हो? अरे दुर्योधन इधर से, क्रोधी व्यक्ति क्रोध करता रहेगा। अरे प्रभु जी मैं उनसे पहले आया हूँ। अरे क्षमा करना किस कहते, दयालु है ना, क्षमा करना किस कहते हैं, मैंने देखा नहीं, पहले उसको देख लिया। फिर भी कहता है तुम मांग लो पहले। दुर्योधन से बोला मांग लो पहले, तो दुर्योधन बोलता है कृष्ण भगवान मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूँ, मैं तो प्रण कर लिया हूँ, मैं सब जितने अस्त्र शस्त्र है मैं सब छोड़ दिया हूँ, अब मैं उठाऊंगा नहीं धनुष को, मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा मैं नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब क्या चाहते हो तुम? दुर्योधन से बोला। दुर्योधन बोला फिर भी अपनी नारायणी सेना दे दो हमको। नारायणी सेना यानी विष्णु भगवान की, नारायण जी की सेना अपने, क्योंकि वो जानते कि ठीक है अच्छा कुछ भी हो सेना दे दो अपना। तो बोला ठीक है जैसे आपकी इच्छा, दे दिया नारायणी सेना को। और जब पूछा अर्जुन से तुम क्या चाहते हो, तो अर्जुन बोलता है हम कुछ नहीं चाहते, बस भले आप अस्त्र शस्त्र, कौन कहता है आपको कि फिर से आप उठाओ अस्त्र शस्त्र, ये मारने मरने वाली आपकी बस की काम करो। आप किसको मारते हो? किसी को नहीं, आप ये सब कीजिए, लेकिन हाँ आप हमारे साथ में हो जाओ। मांग लिया, मांगा किसको? प्रभु को मांग लिया। तब बैठ गए उनके रथ पर, यानी हमारे जीवन में हमारे रथ का डोर अगर आप दे दो कृष्ण को, दे दो रथ का डोर प्रभु श्री राम जी को, देखो किधर ले जाता है। फिर पूर्ण अर्पित कर दो अपने आप को प्रभु श्री राम जी के चरणों में, इसी को कहा जाता है पूर्ण अर्पित। सब कुछ अर्पित कर दिया। जब हम पूर्ण अर्पित हो जाते हैं तो हम बनते हैं फिर अर्जुन। पहले तो कोई सीखता है किसी और से कैसे तैरा, हम पहुड़ना सीखना जाते हैं तो पहले सीखा जाता है कैसे हम किसी और को पैसा देकर के किसी पहले सीखते हैं कि कैसे तैरा जाता है। जब कुछ सीख लेते हैं तो खुद तैरने लगते हैं ना, अच्छा लगता है तैर रहे हैं। जब उससे भी कुछ और सीख लेते हैं, थोड़ा और सीखने लगते हैं, तो एक दो को पकड़ कर सिखाते हैं कि भाई सीख लो कैसे तैरा जाए, क्योंकि नहीं ना। तो साधु संत के महात्मा तुलसीदास के जीवन में यही था, वो पहले सीखा कैसे, अब कहां से सीखा तैरा जाए। तुलसीदास जी सीखे बहुत ही जब तब करते थे वो। वाल्मीकि जी थे पहले, वो रत्नाकर डाकू भी थे, पापों का ढेला लाद रहा था, जैसे हम खूब पापों के ढेला लादते हैं, सोचते हम हैं, हम सब हम हैं। वो भी लाता था पाप, डाकू नाम का।
लेकिन और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध हो। ये तुलसीदास हमको तो बतला रहे हैं कि साधु संतों का संगत कर लो, साधु संतों का नहीं तो प्रभु का संगत कर लो। तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद हो। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र वो अपने बारे में गा रहे हैं। पहले तो दूसरा कोई लोग इससे लेना चाहे तो ले, लेकिन पहले वो अपने लिए गा रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना भी मिले समय, भक्तजनों को चाहिए कि हमेशा प्रभु का याद करो। एक दिवस में एक बार से तो भक्त लोग, परम भक्त वो होते हैं कि 3 घंटा, और फिर वो बढ़ता जाता है। 1 घंटा 2 घंटा बढ़ता है ना, प्यास प्रभु के लिए प्यास बढ़ता, रोना धोना उसका चलता रहता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर वो मीरा बन जाता है, विश्व में नाम चलता है। मीरा जी की आज भी गाथा है। तुलसीदास वो बन जाता है। तुलसीदास के जीवन में और कुछ नहीं था राम नाम के सिवाय। तो तुलसीदास जी जो ये गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद। एक घड़ी होता है 24 मिनट का, आधी घड़ी 12 मिनट, आधों में यानी तुलसी साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास अपने विषय में गा रहे हैं।